हेलो स्टूडेंट्स। तो इंटीग्रेशन में इनडेफिनिट इंटीग्रल में हम लोगों ने 4 यूनिट्स कर लिया है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड भी हो गया, इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन मेथड के भी हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम आपको डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। हेडिंग डालिएगा आप लोग, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में आप देखेंगे जब भी आपका क्वेश्चन जो है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर के जो फंक्शन है प्रोडक्ट फॉर्म में हो। कहीं भी देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का क्वेश्चन आता है, डिनोमिनेटर में कई फंक्शन अगर प्रोडक्ट फॉर्म में दिए गए होते हैं तो उसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड की हेल्प से ब्रेक कर लेते हैं। और जब ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड की हेल्प से ये अलग अलग ब्रेक हो जाते हैं तो इनको आसानी से इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसमें एक बात का ये ध्यान रखना होता है कि न्यूमरेटर की जो पावर है डिनोमिनेटर से हमेशा छोटी ही होनी चाहिए। ये तो इंटीग्रेशन की पहली प्रॉपर्टी होती है। आपने इंटीग्रेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस किया। भाई किसी भी एग्जांपल को जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। अगर न्यूमरेटर की पावर उसके इक्वल या उससे बड़ी होती है तो डिनोमिनेटर से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो आपने देखा न्यूमरेटर की जब भी पावर बड़ी हो तो हम लोग डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं और उसको छोटा बना लेते हैं। उसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में कई फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में दिए गए होते हैं, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ब्रेक कर लेते हैं और फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो आज हम पहले आपको सिखाते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हम ब्रेक कैसे करते हैं, उनको सिंप्लीफाई करके न्यूमेरिकल या कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है। ये आपने ब्रेक करना छोटी क्लासेज में आपने 8th 9th में सीखा भी है, एक रिविजन हो जाता है। आइए देखते हैं। मान लीजिए कहीं पे इस टाइप का लिखा हुआ कांस्टेंट अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। न्यूमरेटर में आपका कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 1 ही हो। न्यूमरेटर में भी एक्स का फंक्शन हो सकता है, बस शर्त यह है कि उसकी जो पावर है, डिग्री है, डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। मान लो यहाँ पे 1 की जगह हम एक्स लेना चाहें, एक्स प्लस 2 लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसकी पावर 3 आएगी और सभी फैक्टर्स जो है देखिए प्रोडक्ट फॉर्म में दिए गए हैं और लीनियर फॉर्म में है। एक्स माइनस लीनियर फॉर्म में है, एक्स माइनस बी लीनियर फॉर्म में है, एक्स माइनस सी भी जो है आपका लीनियर फॉर्म में दिया गया है। अगर ये लीनियर फॉर्म में है तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। कांस्टेंट अपॉन एक्स माइनस ए प्लस कांस्टेंट बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस कांस्टेंट सी अपॉन एक्स माइनस सी। जब भी देखिए डिनोमिनेटर में जो प्रोडक्ट है अगर लीनियर फॉर्म में गिवन होता है तो आप कांस्टेंट अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी इस टाइप से आप ब्रेक कर लेते हो। फिर यहीं पे आप देखिए मान लीजिए एग्जांपल आपका ऐसा होता है कांस्टेंट अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब एक्स माइनस बी। इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड की हेल्प से ब्रेक करना था। तो आपने यहाँ पे देखा कांस्टेंट अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब एक्स माइनस बी आपको दिया गया था। तो आपने देखा भाई एक्स माइनस ए का क्यूब आपको गिवन है तो आप ले सकते हैं ए अपॉन, देखो लीनियर है, लीनियर फंक्शन की पावर के है, इसको इस पैटर्न पे हम लोग ब्रेक करते हैं। कांस्टेंट अपॉन एक्स माइनस ए प्लस कांस्टेंट बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब प्लस कांस्टेंट डी अपॉन एक्स माइनस बी। ये हम लोगों ने कुछ इस टाइप से आपका ब्रेक कर लिया। आपने क्या देखा भाई कांस्टेंट ए अपॉन एक्स माइनस, लीनियरली पावर को हम बढ़ाते जाएंगे लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट ही लेंगे, बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर सी अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब प्लस डी अपॉन एक्स माइनस बी। यहीं पे आपने देखा भाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप्स का आपको गिवन है। अब आपने यहाँ पे देखा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे देखिए लीनियर था तो आपने ऊपर न्यूमरेटर में कांस्टेंट लिया, लीनियर था तो आपने कांस्टेंट लिया, क्वाड्रेटिक है तो ऊपर आप क्या लेंगे, लीनियर लेंगे।
ए एक्स प्लस बी अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अपन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पैटर्न पे आप इसको ब्रेक कर लेते हो। ए एक्स प्लस बी, देखो क्वाड्रेटिक था तो आपने लीनियर अपन दिस ले लिया, क्वाड्रेटिक था तो लीनियर अपन दिस ले लिया आपने, सी एक्स प्लस डी अपन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में लिया और इसको ब्रेक कर दिया। मान लीजिए यहीं पे ऐसा रहा होता, कांस्टेंट अपन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अपान एक्स माइनस अल्फा। इसको आप ब्रेक करना था। देखो क्वाड्रेटिक था तो आपने लीनियर लिया, यहाँ पे अगर आप देखिए क्यूबिक है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेते, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई दिस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी प्लस कांस्टेंट एस अपान एक्स माइनस अल्फा। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम लोग को एक आइडिया होना चाहिए कि भाई यहाँ पे लीनियर था तो कांस्टेंट लिया आपने, क्वाड्रेटिक था तो लीनियर फॉर्म में लिया, तो क्यूबिक था तो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में था। इस टाइप से इसको जो है हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। ये तो आपने सीखा भाई हम इसको ब्रेक कैसे करते हैं। अब ब्रेक करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो कांस्टेंट ए बी सी डी यूज किए गए होते हैं, इनकी वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना होता है। इन कांस्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने का देखिए दो मेथड होता है। फर्स्ट मेथड हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में आपको गिवन है इससे आप मल्टीप्लाई कर दो। जो भी डिनोमिनेटर में आपको दिया गया था इस फैक्टर से होल इक्वेशन में जो है आप मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो आपने मल्टीप्लाई किया, x प्लस टू इक्वल टू ए, एक्स माइनस ए से डिवाइड किया, x माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस बी, एक्स माइनस बी से आपने डिवाइड किया कैंसिल होके x माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस सी एक्स माइनस ए से डिवाइड किया x माइनस ए एक्स माइनस बी। ये इक्वेशन आपकी बन गई। ये एक इक्वेशन दी गई थी, होल इक्वेशन में जो है आपने x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही आपने x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई किया आपका ये आ गया। इसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप यहाँ पे जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट इनटू एक्स प्लस सम कांस्टेंट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इस साइड तो है नहीं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप क्या करेंगे, जीरो दिखा देंगे। एक्स के कोफिशिएंट को किसके इक्वल दिखाएंगे, 1 के इक्वल दिखाएंगे। कांस्टेंट जो यहाँ पे गिवन होगा किसके इक्वल दिखा देंगे, 2 के इक्वल दिखा देंगे। तो आप देखेंगे 3 इक्वेशन 3 अननोन, उनको सॉल्व करके ए बी और सी की वैल्यू आप निकाल लेंगे। देखो भाई अगर आप लिखना चाहते हैं इसको तो आप ऐसा लिखते हैं, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स, तो माइनस कॉमन ले लिया आपने, बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए सी प्लस सी आपने लिया एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये कुछ आपने ऐसा ले लिया। इसको अगर आपको अरेंजमेंट करना है, एक्स प्लस टू इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर आपने कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए टाइम्स बी प्लस सी, बी टाइम्स माइनस कॉमन ले लीजिए आप, ए टाइम्स बी प्लस सी, बी टाइम्स सी प्लस ए। यहाँ पे आप आते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, सी टाइम्स ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी सी बी ए सी प्लस सी ए बी। ये आपका आ जाता है। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है
इसको आप किसके इक्वल दिखाएंगे, 0 के इक्वल दिखाएंगे। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना, 0। यहाँ पे आप आते हैं a बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए प्लस सी ए प्लस बी इक्वल टू आप दिखाएंगे x के कोफिशिएंट के -1। कांस्टेंट पार्ट्स आपने देखा a बी सी प्लस बी ए सी प्लस सी ए बी इक्वल टू 2। तो आप देखेंगे आपके पास 3 इक्वेशन, 3 अननोन है। इन 3 इक्वेशन 3 अननोन को आप सॉल्व करते हो, ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। आपने यहाँ पे ए की वैल्यू को पुट कर दिया, बी की वैल्यू को पुट कर दिया, सी की वैल्यू को पुट कर दिया। उसके बाद देखो 1/x का इंटीग्रल कितना होता है, log x। जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे 1/x का इंटीग्रल log x log x log x, आप आसानी से इंटीग्रेट कर लोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक मेथड तो ये था। सेकंड मेथड है, आप यहाँ पे देखेंगे 3 फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, x इक्वल टू सी। ये 3 फैक्टर्स आपको दिख रहे थे। x के प्लेस पे आपने a रख दिया। जैसे ही x के प्लेस पे आपने a पुट किया, पुट x इक्वल टू a लिया, तो आप देखेंगे ये 0 हो जाएगा, ये फैक्टर आपका 0 हो जाएगा। x के स्थान पे आपने a लिया, a प्लस 2 इक्वल टू a टाइम्स a माइनस बी a माइनस सी। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2/a माइनस बी a माइनस सी, कुछ ऐसा आ गया। जैसे ही x के स्थान पे आपने a रखा, आपने देखा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसकी वैल्यू 0, a प्लस 2/a माइनस बी a माइनस सी। यहीं पर अगर हम x के प्लेस पे b रख दें, x के प्लेस पे b रख दें, जैसे ही आपने b रखा, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया। यहाँ पे b रखा आपने, b इक्वल टू बी प्लस 2/b माइनस a b माइनस सी आ गया। x के स्थान पे आपने c रखा, जैसे ही आपने c पुट किया, तो c पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो c प्लस 2/c माइनस a c माइनस b। आपने a, b और c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 1/x log x log x log x करके हुए आपने तीनों ही पार्ट्स को इंटीग्रेट कर दिया। इस टाइप से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड की हेल्प से क्वेश्चन को ब्रेक कर लेते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो कहाँ पे ब्रेक करते हैं, जब डिनोमिनेटर में कई फंक्शन आपके प्रोडक्ट फॉर्म में आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए इसी पे एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिया हम लोगों ने, कांस्टेंट अपान x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx आपको दिया गया है। इसे आपको इंटीग्रेट करना है। अब देखो भाई, इसको इंटीग्रेट करना है तो हम लोग पहले पार्शियल फ्रैक्शन मेथड की हेल्प से ये ब्रेक कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने देखा यहाँ पे कांस्टेंट अपान x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx आपको दिया गया, तो आप ले लीजिए 1/x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू a/x माइनस 1 प्लस b/x माइनस 2 प्लस c/x माइनस 3। इस पैटर्न पे हमने इसको ब्रेक कर लिया, a/x माइनस 1 प्लस b/x माइनस 2 प्लस c/x माइनस 3। जो भी डिनोमिनेटर में दिया गया होगा, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे।
ये आ गया। हम लोगों ने जो डिनोमिनेटर में दिया था इससे मल्टीप्लाई किया, a x माइनस 2 x माइनस 3 b x माइनस 1 x माइनस 3 c x माइनस 1 x माइनस 2। होल इक्वेशन में हम x के प्लेस पे क्या पुट करने चले, 1। x इक्वल टू आपने 1 लिया, ये आपका देखो 0 हो गया, ये फैक्टर भी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे x के स्थान पे आपने 1 लिया, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। a की वैल्यू आपने देखा यहाँ से 1/2 आ गई। x के प्लेस पे आपने 2 रख दिया, जैसे ही 2 रखेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 1 इक्वल टू 2 टाइम्स b, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो आप देखोगे b की वैल्यू -1 आ जाएगी। x के प्लेस पे आपने 3 रख दिया, जैसे ही x के प्लेस पे आपने 3 रखा, 0 0, यहाँ पे 1 इक्वल टू c, 3 माइनस 1 कितना आएगा, 2, 3 माइनस 2 1, तो 2, c की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये आपने देखा भाई a b और c की वैल्यू आपको मिल गई। इनकी वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देते हैं, 1/x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx इक्वल टू कांस्टेंट अपन a अपन x माइनस 1 प्लस b अपन x माइनस 2, b के स्थान पे माइनस 1/x माइनस 2 dx प्लस c के प्लेस पे 1/2 1/x माइनस 3 dx। c के स्थान पे 1/x माइनस 3 dx, कुछ ऐसा आपने ब्रेक कर दिया। अब देखो 1/2, 1/x को इंटीग्रेट किया, ln मॉड ऑफ x माइनस 1, ln मॉड ऑफ x माइनस 2, 1/2 ln मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस c, 1/2 1/x का इंटीग्रल ln मॉड ऑफ x माइनस 1 ln मॉड ऑफ x माइनस 2 ln मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ब्रेक किया, उन कांस्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया, उसके बाद देखा आपने 1/x ln x करके आपने इसको इंटीग्रेट कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dx आपको दिया गया था, इसको आपको इंटीग्रेट करना था। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से आइए ब्रेक करते हैं, एक बार आप ट्राई करो। देखो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड की हेल्प से आप ब्रेक करोगे तो आप क्या लिखोगे, ax प्लस बी अपन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस cx प्लस d अपन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपका आसानी से ब्रेक हो जा रहा है तो फिर वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस एग्जाम्पल को अगर आप चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dx। आपने इसको ब्रेक कर दिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ऊपर आप देखोगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करना है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से आप डिवाइड कर देते हैं। अब आप बताओ क्या सेम क्वेश्चन आपका अरेंज हो गया कि नहीं अरेंज हो गया। भाई आपने देखा 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस दिस, एलसीएम लिया आपने, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर न्यूमरेटर में आ रहा है और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ रहा है।
दोनों ही कैंसिल होके सेम यही चीज़ आपको मिल जाएगी। अब तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिख रहा है भाई, अब तो फॉर्मूले से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1/b² माइनस a², 1/x² प्लस a² को आप क्या लेंगे, 1/a tan इनवर्स x बाई a माइनस 1/b tan इनवर्स x बाई b प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा भाई 1/x² प्लस a² को फॉर्मूले से लिखा 1/a tan इनवर्स x बाई a माइनस 1/b tan इनवर्स x बाई b प्लस c। ये एक एग्जांपल दिया, इसको अरेंज करते हैं भाई। देखो क्या लिखा हमने, 1/x log ऑफ a बेस में e, log ऑफ e इंटू एक्स भी ले सकते हैं आप, e इंटू एक्स ले लीजिए, log ऑफ e बेस में a² x, log ऑफ e बेस में जो है आपने e³ x ले लिया। तो जैसे ही देखा भाई इसका अरेंजमेंट आ रहा था, तो आपने देखा log ऑफ e बेस में e इंटू एक्स ले लिया, log ऑफ e बेस में a² x ले लिया, log ऑफ e बेस में जो है आपने e³ x को आपने ले लिया। अब देखते हैं भाई 1/x log x बेस a, तो log x बेस a को आप क्या लिख सकते हैं, log x अपन log a, log x बेस a को log x अपन log a को आप ऐसा लिख सकते हैं, log e बेस e लेते हैं ln e अपन log a इंटू b ln e प्लस ln x, ln e अपन ln e² प्लस ln x, ln e अपन ln e³ प्लस ln x dx। कुछ इस टाइप से वैल्यू आ जाती है। अब देखो 1/x ln e की वैल्यू 1/ln x प्लस 1, ln e 1 हो जाएगा, 2 ln e 2 प्लस ln x प्लस 2, इसको आप देखेंगे 3 आ जाएगा, ln e 1 हो जाएगा, ln x प्लस 3 आ जाएगा, ln x प्लस 3 dx आ जाएगा। अब देखो भाई इसको इंटीग्रेट करने के लिए ln x को हम क्या करें, t ले लेते हैं। अब अगर हम ln x को t ले लें तो 1/x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। जैसे ही आपने देखा भाई ln x को आपने t लिया तो 1/x dx की वैल्यू कितनी बन जाएगी dt, तो dx/x जो है आपका dt बन जाएगा, कांस्टेंट अपन t प्लस 1 t प्लस 2 t प्लस 3 dt आ जाएगा। ये आपने देखा कांस्टेंट अपन t प्लस 1 t प्लस 2 t प्लस 3 dt आ जाएगा। अब तो इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ब्रेक कर लो, जो फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने उसी टाइप का था, इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ब्रेक कर लीजिए, उसके बाद इसको आसानी से आप क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। ये हमने आपको 4 पॉइंट डिस्कस कर दिए। अब इन चारों के क्वेश्चंस आप कहीं पे भी आए आप सॉल्व कर सकते हैं, प्लस अब कंबाइंड क्वेश्चन आ गया, किसी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन भी लग रहा है, पार्ट भी लग रहा है, इन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड भी लग रहा है, अब आप अप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए। अब इंडेफिनिट इंटीग्रल के मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो सकते हैं। अभी आज तक क्या होता था, कोई क्वेश्चंस आप करते थे
तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कंसेप्ट लगता था, आपको नहीं पता है, लेकिन अब मैंने आपको इतने कंसेप्ट सिखा दिए हैं, इनकी हेल्प से मैक्सिमम क्वेश्चन अब आपके निकल जाएंगे। अब आप डीपीपी के, मॉड्यूल के, किसी भी बुक्स के जो भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन मिलते हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, जहाँ पे डाउट होता है उनको आप हमसे पूछिए। यहीं पे एक टर्म और आता है, रिडक्शन फार्मूला। तो नेक्स्ट हेडिंग आज हम आपको डिस्कस करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला, इंटीग्रल ऑफ tan की पावर n x dx आपको दिया गया है। हमने कहा भाई इसको इंटीग्रेट कीजिए, साइन की पावर एन एक्स 1/x² प्लस ए स्क्वायर की पावर n। तो इनको हम डायरेक्ट ना इंटीग्रेट करके इसमें एक रिलेशन डिराइव करते हैं, वो जो रिलेशन हम लोग बनाते हैं उसी को हम लोग रिडक्शन फार्मूला कहते हैं। उसकी हेल्प से इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए देखिए कैसे करते हैं। अब देखो जैसे tan की पावर n x का इंटीग्रेशन है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो tan की पावर एन एक्स का इंटीग्रेशन तो आप नहीं जानते हैं, तो फिर इसको ऐसा अरेंजमेंट किया जाए जिससे कहीं इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सके। तो आप देखो आप किसका इंटीग्रेशन जानते हो, आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो। आपको आइडिया है कहीं पे सेक स्क्वायर एक्स लिखा होगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे tan एक्स आएगा। तो कुछ अरेंजमेंट सेक स्क्वायर एक्स के पैटर्न पे करते हैं, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं भाई क्या किया जाए। तो देखो इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, इंटीग्रल ऑफ tan की पावर n 2x इंटू tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आपने देखा, इंटीग्रल ऑफ tan की पावर n माइनस 2x इंटू tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, आपने इसको ऐसा ले लिया। tan स्क्वायर एक्स के प्लेस पे आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। आप सब जानते हैं भाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटीग्रल ऑफ tan की पावर n माइनस 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस tan की पावर n माइनस 2x डी एक्स। ये हमने इसको इस टाइप से ब्रेक कर लिया। अब देख भाई यहाँ पे अगर हम tan x को t मान लेते हैं, लेट tan x को t मान लें, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना बन जाएगा, dt। अगर यहीं पे हम tan x को t ले लेते हैं, तो आप सब जानते हैं भाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा आई ऑफ n इक्वल टू t की पावर n माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी माइनस आई ऑफ n माइनस 2। आई ऑफ n tan की पावर एन एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं आई ऑफ n माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में आप आते हैं, t की पावर n माइनस 1 अपान n माइनस 1, t के प्लेस पे आपने tan x रख दिया, tan की पावर n माइनस 1 x अपान n माइनस 1 माइनस आई ऑफ n माइनस 2 प्लस सी। ये जो फॉर्मूला बन के आया, इसी फॉर्मूले को हम लोग पढ़ते हैं रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन टर्म इसलिए यूज करते हैं, देखो भाई n में था तो आपने रिड्यूस करके n माइनस 2 में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। आई एन से आई एन माइनस 2 में ये जो रिलेशन फाइंड आउट किया, इस रिलेशन को ही हम लोग रिडक्शन फार्मूला कहते हैं। क्या देखा आपने, tan की पावर एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन था, इसको हम लोगों ने दो पार्ट्स में ब्रेक किया, tan की पावर n माइनस 2x इंटू tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, tan x को t मान लिया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो गया, t की पावर n माइनस 2 डी टी, इसको इंटीग्रेट किया, t की पावर n माइनस 1 अपान n माइनस 1 माइनस आई ऑफ n माइनस 2 प्लस सी। ये आपने इसका अरेंजमेंट ले लिया, ठीक है भाई। मान लो भी एग्जांपल लिया होता हमने, आई ऑफ 7 इंटीग्रल ऑफ tan की पावर 7x dx की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपने देखा इंटीग्रल ऑफ tan की पावर 7x dx को आपको फाइंड आउट करना है,
उसके लिए आप देखो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 7 रखते हैं आप, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो आपको i5 की वैल्यू i4, i3, i2, i1 सब की वैल्यू निकाल के रखना पड़ेगा। तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन आते हैं तो पहले आप इसको रिड्यूस कर लो, फिर यहाँ से स्टार्ट करो आप। मान लो n की वैल्यू कभी आपने 0 लिया होता, n को आपने 0 लिया होता, i ऑफ 0, तो 0 लिया होता तो ये 1 का इंटीग्रल कितना आ जाता, x प्लस सी। n के प्लेस पे आपने 1 लिया होता, n के प्लेस पे आपने 1 रखा होता, tan x, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln mod ऑफ sec x प्लस सी, ln mod ऑफ sec x प्लस सी। यहीं पे n के प्लेस पे आपने 2 लिया होता तो आप यहाँ पे आ जाते हैं, 2 लेते तो कितना आता, tan x माइनस i ऑफ 0, तो i ऑफ 0 यहाँ से आता x प्लस सी। n के प्लेस पे आपने 3 लिया होता, 3 माइनस 1 tan स्क्वायर x बाई 2, 3 लिया होता तो i1 के प्लेस पे ln mod ऑफ sec x प्लस सी, कुछ इस पैटर्न पे आ जाता, i1 ln mod ऑफ sec x प्लस सी। यहीं पे n के प्लेस पे आपने 4 लिया होता, i4 इक्वल टू tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस, आपने 4 लिया होता तो 4 माइनस 2 i2, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते आप, माइनस tan x प्लस सी। यहीं पे n के स्थान पे आपने 5 लिया होता, जब n के प्लेस पे आपने 5 लिया होता, tan की पावर 4x अपॉन 4, tan की पावर 4x अपॉन 4, यहाँ पे 5 लिया होता i3 की वैल्यू आप लेते माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस ln mod ऑफ sec x प्लस सी। यहाँ पे i5 आपने निकाला तो tan की पावर 4x बाई 4 माइनस i3 की वैल्यू पुट किया आपने माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस ln mod ऑफ sec x प्लस सी। यहीं पे i6 निकालना होता, n के प्लेस पे आपने 6 रख दिया होता, तो tan की पावर 5x अपॉन 5 माइनस i6 रखे होते आप, यहाँ पे कितना आता, 4 आता, i4 के प्लेस पे आप लिखते माइनस tan क्यूब x बाई 3 प्लस tan x माइनस x प्लस सी। i7 के लिए n के प्लेस पे आप 7 रखते हैं, यहाँ पे tan की पावर 6x बाई 7 माइनस 1 6, यहाँ पे 7 रखते आप, i5 की वैल्यू आ जाती इस तरह से इंटीग्रल ऑफ i7 tan की पावर 7x dx की वैल्यू को जो है आप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब भी रिडक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन आए, nth टर्म क्या है, i की पावर 7, i की पावर 8 टाइप का क्वेश्चन आता है इंटीग्रेट करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आप पहले रिडक्शन फॉर्मूले की हेल्प से ब्रेक कर लीजिए, फिर n के प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 रखते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको याद हो, कुछ वीडियो पहले मैंने आपको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से इंटीग्रेशन सिखाया था, कॉम्प्लेक्स और बाइनोमियल का यूज करके सिखाया था कैसे इनको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, आइए देखते हैं।
अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम किसका जानते हैं, हम लोग लीनियर फॉर्म में साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं। और भाई इसको भी दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। अब देख भाई दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए, इनको इंटीग्रेट करना है। एक को फर्स्ट ले लेते हैं, एक को सेकंड ले लेते हैं। ये दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में दिए गए हैं, इनको इंटीग्रेट करना है। एक को फर्स्ट और एक को सेकंड ले लेते हैं। अब देख भाई यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर n माइनस वन एक्स, फर्स्ट फंक्शन आपने लिया। इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को आपने डिफ्रेंशिएट किया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन की पावर n माइनस वन एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स डी एक्स। जो कुछ आएगा भाई इसको हम लोग दोबारा इंटीग्रेट कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, जो कुछ आएगा उसको हम दोबारा इंटीग्रेट कर देंगे। आई ऑफ n इक्वल टू साइन की पावर n माइनस वन एक्स, साइन एक्स को इंटीग्रेट किया माइनस कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, इसको डिफ्रेंशिएट किया n माइनस वन, साइन की पावर n माइनस टू एक्स, साइन को डिफ्रेंशिएट किया कॉस एक्स, साइन को इंटीग्रेट किया माइनस कॉस एक्स डी एक्स, साइन को डिफ्रेंशिएट किया कॉस एक्स, साइन को इंटीग्रेट किया माइनस कॉस एक्स डी एक्स आ गया। इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर n माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस n माइनस वन, इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर n माइनस टू एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट किया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। जैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स को आपने ब्रेक किया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब देखते हैं भाई आई ऑफ n इक्वल टू माइनस साइन की पावर n माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस n माइनस वन इंटू साइन की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स माइनस n माइनस वन मल्टीप्लाई किया आपने साइन की पावर n एक्स डी एक्स, ये आपका आ गया n माइनस वन साइन की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स माइनस n माइनस वन साइन की पावर n एक्स डी एक्स आपका आ गया। अब आप देखो भाई आई ऑफ n इक्वल टू माइनस साइन की पावर n माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस वन आई ऑफ n माइनस टू माइनस n माइनस वन आई ऑफ n प्लस सी। इसको अगर हम इधर शिफ्ट कर दें n माइनस वन प्लस वन n टाइम्स आई एन इक्वल टू माइनस साइन की पावर n माइनस वन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस n से आपने डिवाइड किया n माइनस वन अपान n आई ऑफ n माइनस टू प्लस सी, ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया। n माइनस वन को आपने इधर ले आया n माइनस वन प्लस वन n आई ऑफ n से डिवाइड किया माइनस साइन की पावर n माइनस वन कॉस एक्स अपान n प्लस n माइनस वन अपान n आई ऑफ n माइनस टू प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ये हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ठीक है, आज की वीडियो में आप लोग इतना कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।